नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 9th का विज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आपको इस बार 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान में। निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आकार। आकार देखिए, द्रव्य है। अब द्रव्य में क्या क्या आता है? द्रव्य में आता है आपका दूध, तेल, पानी, ये सभी घी, ये सभी द्रव्य है। और हम जिस वस्तु में रखेंगे, अगर गिलास में रखेंगे, पानी को रखते हैं या दूध को रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसलिए निम्नलिखित में द्रव्य में कौन सा अनिश्चित होता है? तो आकार अनिश्चित होता है द्रव्य में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल, देखिए फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ जल से क्या होती है? हल्की होती है। इसलिए बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। सीधा बात है, जो जल से हौला रहेगा वही तो तैरेगा। तो बर्फ जल से हल्की होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक, मिश्रण, निम्बल या विलयन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? मतलब संयोग मिलाने के बाद क्या बनता है? यौगिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है आपका डी, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सोडियम। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम शुद्ध पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्रावित जल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्रावित जल। प्रश्न है, ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कंडेला। कंडेला ज्योतिष तीव्रता मात्रक क्या है? कंडेला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न है, एक mu बराबर होता है। एक mu बराबर होता है। तो एक mu बराबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। एक mu बराबर कितना होता है? 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। याद रखिएगा, एक mu बराबर 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है तो लंबाई का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसेक किसका इकाई है? लंबाई का। देखिए, पारसेक जो है ना, ये दूरी को मापता है और ये अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापता है, यानी कि लंबाई को मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसेक इकाई किसका है? लंबाई का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है
तो प्रकाश वर्ष इकाई यह भी आपका हो जाएगा दूरी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, और पार्सेक इकाई किसका है? लंबाई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है समतल कोण अनुपात है 2। समतल कोण अनुपात है 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरियों का। समतल कोण अनुपात है 2, तो किसका है? अनुपात है 2, तो दूरियों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 मेगावाट बराबर होता है। 10 मेगावाट बराबर होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10 पे पावर 7 वाट। 10 पे पावर 7 वाट। 10 मेगावाट बराबर होता है 10 पे पावर 7 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आर्थ्रोपोडा में। किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं? इनमें से किसमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है, लेकिन याद रखिए इनमें से कोशिका पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नीडेरिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रश्न है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी एवं सी के बीच। बी एवं सी के बीच यानी कि कर्क रेखा पर और मकर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंशा वृक्ष के मदद से डैश यानी खाली जगह को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण और जैविक विकास। वर्गीकरण जैविक विकास यानी कि दोनों ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा इसमें। वंशा वृक्ष के मदद से वर्गीकरण और जैविक विकास को दर्शाता है, ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है कहलाता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला प्रश्न है कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? वो ताप ऊर्जा में बदल देता है। यानी कोयला को जलाते हैं ताप के लिए ना, हीट के लिए, ताप के लिए। पेट्रोलियम को भी ताप के लिए। तो कोयला पेट्रोलियम को जलाने में परिवर्तित होता है, क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसपास में दोनों तलहदी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, यानी कि आपस में दोनों तलहदी यानी कि दोनों हाथ का जो मतलब है
हथेली दोनों को आपस में रगड़ने पर परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? तलवा, दोनों हाथ का जो तलवा है, ताली जो बताते हैं, दोनों हाथ को सटा करके आपस में रगड़िएगा तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाएगा। मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल देगा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब केंद्रीकरण होता है। दूध से क्रीम को अलग करना है तो कौन सा क्रिया कहलाएगा? अब केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पथकरी कीप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विंटल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्टार्च का विलयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडा वाटर क्या है? मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहे में जंग का जमना। यानी कि निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? तो जल का जमना ये भौतिकी परिवर्तन है। जल का जमना ये भौतिकी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल जमना भौतिकी परिवर्तन है। देखिए भौतिकी परिवर्तन वह होता है जो कि बदला फिर उसको वापस हम उसी रूप में ला सके, उसको क्या कहेंगे? भौतिकी परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे जो कि किसी को परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे, उसको फिर वापस नहीं ला सकते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, याद रखिएगा। तो लेकिन जल जमेगा तो जल को हम फिर वापस जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर वापस हम जल में ला सकते हैं, इसलिए ये भौतिकी परिवर्तन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला को जला देंगे तो फिर कोयला वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है, विभोजतक ऐसे उत्तक है जिसमें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गुणों में पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जितना है सभी में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी गुणों में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंटरकैलोरी विभोजतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट नंबर प्रश्न आपका, घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है?
घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंटर कैलोरी विभोजक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 9th क्लास के विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपको 2022 में पूछे जाएंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको मैट्रिक की सभी विषय की ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का प्रश्न कराए गए हैं और अन्य कंपटीशन के लिए भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।